अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुल के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि बिल आखिर आज़ाद जम्मू कश्मीर में मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन हो गए। आज 10 बजे से दोपहर 12 साढ़े 12 बजे तक वोटिंग हुई और तवक्कुआत के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 6 नशिस्तों पर कामयाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन की 2 नशिस्तें जीतने में कामयाब। जो दूसरी नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती वो टॉस के ज़रिए ज़ोबिया खुर्शीद जो हैं वो मुंतखब हो गई। मुस्लिम लीग नून की मिसेस रिफत आबिद जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। दोनों के वोट बराबर थे। टॉस पे फैसला हुआ और टॉस पे ज़ोबिया खुर्शीद जो है वो जीत गई। तो इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़वातीन की 2, मुस्लिम लीग नून को 3 नशिस्तें मिली, जबकि टेक्नोक्रेट की नशिस्त, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की नशिस्त, उलमा और मशाइख की जो नशिस्त थी वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई। अब ये असेंबली जो है, अब उसके जो अरकान हैं इन 8 नशिस्तों के बाद अब ये 46 का हाउस हो गया है। आइए हलफ उठाएंगे। हलफ उठाने के बाद इस बात के इम्कान कम है कि आज स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो। कल स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के इम्कान ज़्यादा हैं। लेकिन हुकूमत साजी का अमल आज बाकायदा शुरू हो जाएगा जब असेंबली हलफ उठाएगी। नए मेंबरान हलफ उठाएंगे। इसमें ज़िला पूंछ और ज़िला सदनोती के 7 अरकान जो असेंबली हैं वो नहीं होंगे, उनकी नुमाइंदगी नहीं होगी। ये 2 ज़िले आज़ाद जम्मू कश्मीर के नुमाइंदगी से महरूम होंगे। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करते हैं और आपके सामने आपको तफसीलात पेश करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों की मदद और तावन से हमने 7,000 सब्सक्रिप्शन का जो हदफ था उसको हासिल कर लिया और हमें उम्मीद है कि आपकी ये मदद और तावन जो है वो हमें हासिल रहेगा, जिसकी बदौलत हम अब तक यहाँ तक पहुँचे और फिर आगे भी बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सब्सक्राइब भी कर लें, उसके साथ अगर आपको पसंद आए शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली में जो 8 मखसूस नशिस्तें थीं, 5 ख़वातीन की, 1 टेक्नोक्रेट की, 1 ओवरसीज़ की और 1 उलमा मशाइख की, उस पर इलेक्शन हो गया। नताइज का ऐलान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। इन नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 3 नशिस्तें लेने में कामयाब हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2 नशिस्तें मिली। ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि 3 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएंगी। 21 अरकान जो है वो 3 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को मिल जाएंगी। 12 में से 7 अरकान, 1 नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाएगी। उसके बाद 5-5 अरकान दोनों तरफ से होंगे और जब बराबर अरकान हो किसी नशिस्त पर तो टॉस के ज़रिए फैसला होगा और जिसकी किस्मत साथ देगी, जो किस्मत का धनी होगा, वो असेंबली का मेंबर मुंतखब हो जाएगा। तो जो 5वीं सीट थी उसका फैसला टॉस पे हुआ और उस टॉस में मुस्लिम लीग नून की मिसेस रिफत आबिद वो 5 वोट लेके हार गई टॉस और ज़ोबिया खुर्शीद जो है वो 5 वोट लेके मेंबर असेंबली मुंतखब हो गई हैं ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पे। इस तरह राजा फैसल मुमताज़ राठौर ना सिर्फ ये कि खुद जो है शिकस्त के मुंह से बाहर निकले और इलेक्शन जीत गए, जो कि मुतराज़ इलेक्शन है, लेकिन वो जीत गए और असेंबली में मौजूद हैं। और इसी तरह से जो हैं उनकी नुमाइंदा थी ये, उन्होंने बहुत कोशिश करके इनको दूसरी प्रायोरिटी पे रखा। तो ये जो हैं इनको जो है वो 5 वोट मिल गए और ये पता था कि टॉस होना है इस नशिस्त के ऊपर। टॉस हुआ और ज़ोबिया खुर्शीद जो हैं वो असेंबली में पहुंच गई हैं। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 और जो 1 नशिस्त थी ओवरसीज़ की, उस पर मुस्लिम लीग नून के अब्दुल रहमान अराई पहले ही बिला मुकाबला जीत गए थे। 2 नशिस्तों पर वोटिंग हुई और पार्टी लाइन्स के एन मुताबिक वोटिंग हुई। 26-26 वोट बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को और जो है मुस्लिम लीग नून के उलमा मशाइख के उम्मीदवार उनके हिस्से में आए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दोनों उम्मीदवार थे नशिस्तों पे उनके हिस्से में 12-12 वोट आए। तो इस तरह से ये इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया। मखसूस नशिस्तें 8 की 8 मुकम्मल हो गई हैं और इसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फरजाना याकूब और ज़ोबिया खुर्शीद कामयाब हो गई।
मुस्लिम लीग नून की मरियम जमान, जो मरियम कश्मीरी के नाम से भी जानी जाती हैं, सैरिश कमर और मरियम अदरीस, ये कामयाब हो गई। और इस तरह इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट नशिस्त पर और उलमा और मुशाइख की जो नशिस्त है उस पर भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं पीर साहब वो जीत गए। तो अब ये 8 की 8 नशिस्तों पे इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया। तो अब 7 नशिस्तें रह गई हैं। ये 46 का हाउस बन गया है और 7 जो बराह रास्त नशिस्तें थी 45 में से, उसके ऊपर अभी इलेक्शन होना है। वो कब होता है उसका भी कोई पता नहीं है, लेकिन अब ये वाज़ेह हो गया है कि इन 7 नशिस्तों के बगैर पूंछ और सदनोती, मतलब सुदन बेल्ट जो है, उसकी नुमाइंदगी के बगैर असेंबली में हुकूमत साजी का अमल शुरू हो गया। और अब कल स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा। उसके बाद अगले दिन जो है इस बात के इम्कानात हैं कि वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो जाएगा और यूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी का अमल एक मरला मुकम्मल हो जाएगा। फिर सदर का अहदा बाकी बचेगा, उसका फैसला भी नहीं हुआ कि कौन सदर बनता है कौन सदर नहीं बनता। मुस्लिम लीग नून अभी तक फैसला नहीं कर सकी। स्पीकर डिप्टी स्पीकर का आज शायद फैसला हो जाएगा कि कौन स्पीकर होगा कौन डिप्टी स्पीकर होगा। और जब वो अनाउंस होगा, हो सकता है वज़ीर आज़म का भी साथ ही अनाउंस हो जाए। अगर नहीं होता तो कम अज़ कम ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बना। तो अब वज़ारत उज़्मा की दौड़ में कौन से नाम, 2 नाम जो हैं वो रह जाएंगे। तो अब देखते हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो इसके ऊपर फैसला करती है। तो इस तरह से ये आज़ाद जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि पूंछ और सतनूती की असम्बली में नुमाइंदगी नहीं होगी और हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। ये इलेक्शन अभी जल्दी होते नज़र नहीं आते। अभी तक धरना जारी है, धरना नहीं धरने जारी हैं और मामलात वहाँ पर अभी तक ठीक नहीं हुए। क्या नई हुकूमत जो है उसके बाद मुज़ाकरात की तरफ जाती है, नहीं जाती? क्या एक्शन कमेटी अपने लिए कोई फेस सेविंग ढूंढती है, नहीं ढूंढती? और आहिस्ता आहिस्ता जितना ये लंबा होगा उतना ही इसके अंदर जो जान है वो कम होती जाएगी, इसकी जो ताकत है उसके अंदर कमी वाक़ होती जाएगी, मायूसी जो है वो आएगी। और जब कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा तो उसके नतीजे में आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है एक मायूसी का अंसर जो है वो आ सकता है। तो अब देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है, किस तरह से मामला जो हैं वो ठीक होते हैं। क्या रियासती ताकत के ज़रिए इस मसले को हल किया जाता है जिसके बड़े मनफी असरात होंगे, और क्या बातचीत के ज़रिए जो है वो फेस सेविंग मिलती है एक्शन कमेटी को और वो इस धरने का खात्मा करते हैं, जिसके बाद हालात मामूल पे आने में 1 माह 2 माह लगेंगे। ये पूरे पूंछ के एरिए में ये जो सूदन बेल्ट है इसके अंदर, और उसके बाद शायद इलेक्शन हो सकेंगे। अब 1-2 हल्कों के अंदर इलेक्शन की सरगर्मियाँ जारी हैं। ये भी हो सकता है कि बाकी हल्कों में ना कराया जाए। कम से कम 3 हल्कों में ये जब हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाए तो फिर 3 हल्कों में इलेक्शन करा दिए जाएँ, क्योंकि जो हजीरा का हल्का है, अब्बासपुर का हल्का है, वहाँ अब इलेक्शन कैंपेन चल रही है। ख़ासतौर पर हजीरा में जो मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो अपनी भरपूर इलेक्शन कैंपेन शुरू कर चुके हैं और वो वहाँ पर कैंपेन जारी रखे हुए हैं। अब देखते हैं कि ये मामला जो है वो कब और किस तरफ बैठता है। तो अब जो पोजीशन है असेंबली के अंदर, मुस्लिम लीग नून के हो गए हैं इस वक्त 32 अरकान, साजिद इकबाल अब्बासी समेत, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हो गए हैं 14। तो जब 7 नशिस्तों पे इलेक्शन होंगे तो फिर जो है वो लगता यही है कि मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। और अगर वो 3-4 नशिस्तें जीत लेती है मजीद तो उसकी 2/3 अक्सरियत जो है वो आज़ाद कश्मीर असम्बली में हो जाएगी, जिसके बाद वो आइन में तरमीम करने और अपनी मर्जी से कानून साजी करने की पोजीशन में आ जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।